यीशु मसीह के अजीम जलाली मुक़द्दस पाक नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद में पुरुमीद हूँ कि आप सब लोग होशना प्रेयर सेंटर के वसातत से पेश किए गए पैगामात को देख रहे हैं और आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीनन ये बाबरकत बात है। हम सब को मिलकर चाहिए कि हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम की अशायत के लिए, मनादी के लिए, उसके प्रचार के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि खुदावंद का सच्चा जिंदा पाक कलाम सब लोगों तक पहुंचे और बहुत सी रूहें जो है वो खुदा के लिए जो है वो जीत सकें और उनको बचा सकें। सो आज का जो मैसेज है, जो कलाम है, ये एक ख़ास कलाम है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को, हमारे मुल्क को बहाल करे तो हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। मैं आप सब के लिए खुदा के मुक़द्दस मौत पर लारेब, लासानी और लाफानी कलाम में से आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हूँ, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। सो मेरे अजीज़ों, जब हम इसी बात के शुरू में देखते हैं तो जो सुलेमान नबी है, हैकल की मखसूसियत के वक़्त वो बहुत ज़्यादा जानवरों की लाखों हज़ारों की तादाद में जो है वो खुदा की हुजूरी में जानवरों की कुर्बानियाँ चढ़ाता है और खुदा की हुजूरी में दुआ करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को अजाड़ डालें और अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग, यानी जब खुदा के लोग मुश्किल वक्त में हों, उनका मुल्क जो है वो एक मुश्किल क्राइसिस में हो और आसमान उनके लिए बंद कर दिया गया हो, तो खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में आएं, उसकी हुजूरी में दुआ करें, अपनी बुरी राहों को छोड़ें, अपनी बुरी रवशों से बाज आएं। और खुदा कहता है तुम दुआ करो, लेकिन किस तरह जो है वो दुआ करो। खुदा का कलाम फरमाता है, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हम सब खुदा के लोग हैं और खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं। और जब हम खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं तो खुदा यहां फरमाता है कि मेरे लोग मुझसे दुआ करें, लेकिन कैसे करें? खाकसार बनकर जो है वो दुआ करें, तो मैं उनके मुल्क को क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां, हमारे मुल्क बहाल हों, तो हमें खाकसार बनने की ज़रूरत है। और भी मज़ामीन इस आयत में से लिए जा सकते हैं, लेकिन हम खाकसारी पर गौर करेंगे कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस में जिन लोगों ने खाकसारी को अख्तियार किया और खुदा उनकी ज़िंदगियों में अपने कलाम को किस तरह पूरा करता हमें नज़र आता है। खाकसार का मतलब है अपने आप को आजिज कर लेना, अपने आप को खाक जैसा बना लेना, अपने आप को फरोतन कर लेना, अपने आप को नीचा कर लेना और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना और किसी किस्म का गुरूर, तकब्बर और मान ना रखना, बल्कि अपने आप पे फख्र करने की बजाय अपने खुदा पे फख्र करना और अपनी मुसीबतों को खुदा की हुजूरी में जो है वो पेश करना, ताकि खुदा उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को मिटाए और हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर खुदा जो है वो बहाली लेकर आए। जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं पहला सलातीन और उसके 21 बाब में हम देखते हैं उसकी 29 आयत में, वहां पे लिखा है, अखियब मेरे हुजूर खाकसार बन गया। और फिर खुदा ने क्या किया कि जब वो खाकसार बन गया तो खुदा ने ये कहा कि इसके ज़माने में या इसके दौर के अंदर इसके ख़ानदान के ऊपर जो खुदा एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था, खुदा ने उस मुसीबत को जो है वो मुलतवी कर दिया, टाल दिया, क्योंकि वो खाकसार बन गया था।
इस तरह से था कि अखीब चाहता था जो उसके महल के साथ जो तख्तस्तान है, जो नबूत का तख्तस्तान था, वो चाहता था कि वो उसके शाही महल के साथ, क्योंकि मुतसिल है, उसके बाग के साथ वो बाग ले लिया जाए और उसको वहाँ से जो है वो निकाल दिया जाए और वो उसके लिए वहाँ तरकारी लगाए और अपने बाग की खूबसूरती में इजाफा करे। और नबूत से कहा गया कि तुम ऐसा करो, इसके बदले में तुम मुझसे या ज़मीन ले लो और इसकी या कीमत ले लो। लेकिन उसने कहा खुदा ना करे कि ऐसा हो, मैं अपने अबाओ जदाद की निशानी को, उनकी जो है वो इस ज़मीन को मैं आपको नहीं दे सकता। उसके इनकार पर वो बहुत ज़्यादा पशेमान हुआ और अपने घर में अदास बैठा हुआ था। लेकिन उसकी बीवी इज़बल आई, उसने कहा कि आज तुम बहुत परेशान और बुझे बुझे से हो। लेकिन हम देखते हैं उसने कहा कि नबूत ने मुझे पाकिस्तान देने से इनकार कर दिया है। और इज़बल ने कहा कि मैं तुम्हें जो है वो पाकिस्तान दिलाऊंगी, तुम जो है वो खाओ पियो और जो है वो मौज मस्ती करो। अब उसने क्या किया कि इज़बल ने उसी के लेटर लिए और उसने जो इसराइल के मुख्तलिफ उमरा थे उसको उन्होंने ख़त लिखा कि तुम ऐसा करो कि नबूत को एक ऊंची जगह पे बिठाओ और कुछ शरारती लोगों को जो वहाँ ले जाओ, और वो शरारती लोग क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि इसने बादशाह और खुदा के खिलाफ जो है वो कुफर बका है, और वो क्या करेंगे उसको संसार करके हलाक कर देंगे, मार डालेंगे। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में पहला सलातीन 21वें बाब में के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ जैसा कि उस इज़बल ने कहा था। और उन लोगों ने, उस शरारती लोगों ने जो है वो नबूत को हलाक कर दिया और उसकी लाश को कुत्तों ने चाटा। अब जब ये सारा मामला हुआ और उसके बाग को ले लिया गया तो क्या हुआ कि खुदा ने जो है वो एलिया तशबी को अखीब के पास भेजा कि वो उसको कहे कि जिस तरह तुमने जो है वो नबूत के साथ किया है, इसी तरह तुम्हारी लाशों को भी जो है वो कुत्ते चाटेंगे। जब अखीब ने ये पैगाम सुना तो वो जो क्या हुआ वो थरथराया, उसने टाट ओढ़ा, रोज़ा रखा और खाकसारी को अख्तियार किया। जब उसने खाकसारी को अख्तियार किया तो खुदा ने कहा, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कि जब खाकसार बन गया तो खुदा ने उसकी सज़ा को मुलतवी कर दिया। उसने कहा कि इसकी ज़िंदगी में ये सज़ा नहीं लागू होगी। हम देखते हैं कि बाद में उसके ख़ानदान के अंदर ये सज़ा चली। फिर हम देखते हैं कि जब दूसरा तवारीख उसके 12वें बाब के अंदर जब रबाम की सल्तनत मुस्तकम हुई और उसने सारी शरीयत को, खुदा की शरीयत को, उस खुदा के अहकाम को, खुदा के कलाम को तर्क कर दिया। और खुदा ने क्या किया, खुदा ने मिस्र का जो सिपा सलार था उसको यरूशलेम के गिर्द जो है उसने गिरा तंग कर दिया, उसने यरूशलेम पर हमला कर दिया। और क्योंकि खुदा ने उसकी सल्तनत को मजबूत किया, मुस्तकम किया, तो उसने क्या किया, खुदा उनको छोड़ दिया, खुदा के अहकाम को छोड़ दिया और बुत परस्ती शुरू कर दी। अब खुदा ने उसको सजा देने के लिए जो है वो शिशक को तैयार किया। और जब वो उमरा और उसके सारे वजीर और नवाब जितने भी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज़ा रखा, टाट ओढ़ा और खाकसारी इख्तियार की। जब उन्होंने खाकसारी इख्तियार की तो शिशक जो है वो क्या हुआ कि वो हमला करने से बाज रहा और खुदा ने खाकसारी की वजह से उस हमले को टाल दिया और यूं खुदा ने जो है वो यरूशलेम को एक बड़ी हलाकत से बचा लिया। सो मेरे अज़ीज़ों, जब भी खुदा के लोग खाकसारी को इख्तियार करते हैं, खुदा उन्हें माफ कर देता है। ज़बूर 138 के अंदर लिखा है, खुदा अगरचे बुलंदों वाला है लेकिन वो खाकसारों का ख्याल रखता है। अगर हम खाकसारी को इख्तियार करेंगे तो खुदा हमारे मुल्कों को, हमारे शहरों को, हमारे खानदानों को बहाल कर देगा। हमें हलीमी इख्तियार करनी है, हमें फ़रोतनी इख्तियार करनी है। और हम देखते हैं कि योना नबी ने जब नैनवा शहर के अंदर मुनादी की तो लोगों ने क्या किया,
टाट ओढ़ लिए, रोजे रख लिए, अपने सरों में खाक डाली, खाक सारी को अख्तियार किया। यूं जो शहर बर्बाद होने वाला था, खाक सारी के सबब से वो शहर जो है वो उस पे हलाकत ना आई। और मैं समझता हूं कि अगर सदूम और अमूरा के लोग खाक सारी को अख्तियार करते तो उनका शहर भी आग और गंदक की झील से बच सकता था और वो हलाकत से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने खाक सारी को अख्तियार ना किए। लेकिन नैनवा के लोगों ने खाक सारी इख्तियार की, टाट ओढ़े, अपने सरों में खाक डाली और जमीन पर वो बैठ गए, क्योंकि खाक सारी की वजह से उनकी जिंदगियों में बहाली आ गई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बहाली आए, खुदा कहता है कि मेरे लोग मुझसे खाक सार बनकर दुआ करें तो मैं उनके मुल्क को क्या करूंगा, बहाल कर दूंगा। दुआ के लिए जरूरी है, दुआ की कबूलियत के जरूरी है कि हम अपने आप को आजिज बनाएं, अपने सारे मान, अपने सारे फख्र, अपने सारे गुरूर को जो है वो खत्म करें। फिर नए आदमी में हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसके 11वें बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरतन हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। ये देखें, खुदाम यीशु मसीह ने जो दुनिया का निजात देंदा है, जो दुनिया का बचाने वाला है, अल अलान कहता है कि मेरा जुआ जो है वो अपने ऊपर उठा लो, मैं दिल का हलीम और फुरतन हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हम सब आरामपन हासिल करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं बहाली, और हमें यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह की तालीम को जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है और खाकसारी को अख्तियार करना है, क्योंकि वो खुद हलीम था, खुद फरोतन था, और वो कहता है कि मुझसे सीखो। ज़रूरी है कि हम फरोतनी को अख्तियार करें। बड़ी दुआ का तलक भी जो है, दुआ की कबूलियत का तलक भी खाकसारी से है। जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी मिलती है, वो इस तरह से है कि दो शख्स हैकल मुकद्दस में लूका 18 बाब के अंदर, एक फरीसी और एक मसूल लेने वाला। फरीसी जो था वो एक मजहबी था और मसूल लेने वाले को गुनाहगार शख्स जो है वो समझा जाता था, क्योंकि मुआशरे के अंदर जो मसूल लेने वाले थे, क्योंकि वो यहूदी लोगों से ही लेकर रूमी हुकूमत को जो है वो मसूल जमा कराते थे और यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। हम देखते हैं कि फरीसी जब हैकल मुकद्दस में दाखिल हुआ, उसने कहा, ऐ खुदाम, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं इस गुनाहगार शख्स की तरह नहीं, हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी सारी आमदनी पे दया यकी भी देता हूँ। लेकिन दूसरे शख्स ने, जिसको गुनाहगार कहा गया, उसने क्या किया, उसने ये भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाए, बल्कि वो जमीन पर गिड़गिड़ा कर रो कर खुदा की हुजूरी में दुआ करने लगा और कहने लगा, खुदा मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, मुझ पे तरस का। तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी नजर में कौन रास्तबाज ठहरा? वो शख्स जो खुदा की हुजूरी में गिड़गिड़ा कर रोया, जिसने किसी किस्म का फख्र ना किया बल्कि खाकसारी को अख्तियार किया, और वो खुदा की हुजूरी में बड़ा और सरबुलंद हुआ। अगर हम सरबुलंदी चाहते हैं तो हमें फरोतनी को अख्तियार करना होगा, क्योंकि पहला पतरस उसके 5 बाब उसकी 6 आदम लिखा है, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। वो अगर हम सरबुलंदी चाहते हैं तो हमें फरोतनी को, हलीमी को अख्तियार करना चाहिए और हमारी दुआएं भी जो है वो मकबूल ठहरेंगी। इसी तरह यकूब रसूल अपने खत में लिखता है, उसके 4 बाब उसकी 10वीं आयत में, खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। अगर हम सरबुलंदी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं सरबुलंद हो जाऊं, तो हमें ज़रूरी है फरोतनी को अख्तियार करें, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन हमारा यीशु मसीह जब फरोतन बन सकता है, हलीम बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमें ज़रूरी है कि हम फरोतनी को अख्तियार करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि मेरे लोग मेरी हुजूरी में दुआ करें, मुझसे मांगें, मुझसे बातें करें। वो चाहते हैं कि वो उनका मुल्क बहाल आए, तो खाकसारी को हमें अख्तियार करना चाहिए और खाकसार बनकर खुदा की हुजूरी में दुआ करनी चाहिए
और ये जानना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा खुदा ही सब कुछ है। और जब हम खाकसार और हलीम बनेंगे, खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहाली लेकर आएगा, खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुशी लेकर आएगा, खुदा हमारे लिए अपने बंद आसमान को खोल देगा और दुनिया के सारे जो बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। हमें फ़कत खाकसारी, हलीमी और फ़रोतनी को अख्तियार करना है। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Subscribe to the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.